जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी की तैयारी को लगातार हम लोग बढ़ा रहे हैं आगे और एक बेहतरीन लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग मैथ के परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। हालांकि इससे पहले भी हम परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग परीक्षा से संबंधित प्रश्न, जो परीक्षा वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, चुनाव से संबंधित प्रश्न और एक दो आय व्यय वगैरह से संबंधित प्रश्न, लगभग 4 5 6 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग चुनाव से रिलेटेड वगैरह देखने वाले हैं। ठीक है, तो यही कहेंगे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन आती रहे। एसएससी जीडी के लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुद एसएससी जीडी क्वालिफाई करने के बाद मैं आप सभी को वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी। ठीक है, चलिए, और वही बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन में 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या तुलसी का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है? यदि तुलसी जो रुपए है वो 720 बचाता है, जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना है? वेरी इजी क्वेश्चन। क्या है, सिर्फ आपको समझना। अब एक बात बताओ, अब हमें यहां से पहले हमें तुलसी राम का वेतन पता होना चाहिए कितना है। तो तुलसी राम का वेतन किससे पड़े? अच्छा, कोई चीज दोस्तों आपको तो पता कितनी होती है? 100% होती है कि ना? बोलो, कोई चीज अपने आप की कितनी होती तो क्या बोलेंगे? 100% होती है कि ना? कोई चीज अपने आप की कितनी होती है? 100%। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन सर कह रहा है कि जो उसके वेतन का 4% है, यानी कि अगर मैंने बोला कि उसके वेतन का 4% कितना है, किसके वेतन का, तो कहेंगे तुलसी का। टी मैंने बता दिया, टी के वेतन में पीछे से लगा रहा हूं, पीछे से क्वेश्चन लगा रहा हूं, अभी बिल्कुल जस्ट समझिएगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्या कर रहा है कि तुलसी के 4% का जो वेतन है वो कितना है, तो कहेंगे सर 720। तुलसी का जो 4% दिया गया वो 720 दिया गया। बोलो, कह रहा है तुलसी का 4% कितना दिया गया? 720 दिया। तो मैं अगर बोलूं यहां से 1% की वैल्यू क्या निकलेगी, तो आप क्या करेंगे, इसको 4 से भाग दे देंगे, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 4 इक्कन 4, कितना बचा? 3 4 8 32, 18 चक्कू 32, यानी कि 18 चक्कू 72, कितना बचा? 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी बची? 180। तो मैं क्या कहूंगा, मैंने क्या बोला, हर चीज कितने पर निकाली जाती है? 100% पर। क्या बोलेंगे? 100% पर अगर मैं निकालूं तो 100% बराबर क्या हुआ, इसमें 2 जीरो लगा दो भैया। क्या करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई करवा दो इसमें, तो कितनी हो जाएगी? जब 100 की मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये चीज अपने आप की कितनी हो जाएगी? क्या बोलेंगे? 18,000। 18,000 क्लियर है? यानी कि मैंने क्या बोला, जो तुलसी का वेतन मेरे पास निकल गया, तुलसी राम का जो वेतन निकल के आया वो कितने निकल गया? 18,000। बोलो यहां तक किसी को क्लियर? बोलो यहां तक क्लियर है कि ना? तुलसी राम का वेतन कितना निकल के आया? 18,000। अब क्या करा समझो, अब तुलसी राम का 18,000 आप सभी को क्लियर होना चाहिए। मैं लिख देता हूं, टी बराबर कितना आया आपके पास? टी बराबर आया 18,000। 18,000, ठीक है, 18,000 आपके पास आया था। अब समझो क्या करा कि तुलसी का वेतन कश्यप के वेतन से 20%। अब देखो, मैंने टी बनाया, टी बनाया, मैंने क्या बोला? तुलसी लिखा, मैंने क्या बोला? एक मिनट दोस्तों, पिन बढ़िया नहीं चला। तुलसी और फिर क्या है? कश्यप, के बना दिया कश्यप। अब क्या से किसके साथ लगा? देखो कैसे कह रहा, तुलसी का वेतन जो है दोस्तों कश्यप के वेतन से, कश्यप के वेतन से किसके साथ लगा? कश्यप। तो मैं कश्यप का वेतन दोस्तों कितना मान लिया? 100 मान लिया। कश्यप के वेतन से कितना अधिक, तो क्या बोलेंगे? 20% अधिक। तो 20%, 100 के अगर 20% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा? बोलो 120 बढ़ेगा ना। और क्या करा कि तुलसी का वेतन हमने निकाला कितना? 18,000। बोलो तुलसी का वेतन कितना निकाला? तो 18,000। तो यहां पर 120 है। अब बताओ 120 की वैल्यू कितनी दी गई, तो क्या बोलेंगे सर 120 की जो वैल्यू दी गई वो कितनी? 18,000। कितनी दी गई? 18,000 दी गई। तीन जीरो ये लग जाए कितने? 1 2 3 जीरो। बोलो तो 120 से यहां से मान निकालो, सिंपल क्वेश्चन है, जीरो से जीरो काट दो। बोलो यहां तक क्लियर? ठीक है, 12 से कितने? 1 पर 12 इक्कन 12, कितना बचा? 12 इक्कन 12, 6 बचा। 12 पंचे 60, ठीक, 1 जीरो, कितना? 150 गुना। तो ये भी कह रहा है तो कश्यप का वेतन इसका 150 गुना, कितना? इसका 150 गुना, कितना आ जाएगा? 15,000। बोलो कितने लोगों को ये बात क्लियर है? बोलो कितने लोगों को ये बात क्लियर? उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में। क्या किया हमने, पहले तुलसी का वेतन निकाल लिया ताकि हमें पता चल सके कि तुलसी का वेतन है कितना। और तुलसी का वेतन कैसे निकाला? कह रहा है कि ये कह रहा है तुलसी राम 450, सॉरी 720 रुपये बचाता है, जो उसके वेतन का सर कितना? 4%। एक बात बताओ, किसी भी वेतन का जो 4% सर दिया है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, तो कहेंगे 720। तो मैंने बोला 1% की वैल्यू, तो क्या बोला आपने? 180। सर मैंने बोला 100% की वैल्यू। अब 100 को क्यों लिखा? क्योंकि कोई भी चीज होती है वो अपने आप का सर 100% होती है, यानी कि 100% की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितनी? 18,000 निकलेगी। कितनी? 18,000। 18,000 ये क्या है? तुलसी राम का कुल वेतन आया, पूरा वेतन। और तुलसी राम का यहां पर वेतन 120 निकला। 15,000 क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने रख रहा हूं, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही ये क्वेश्चन, सिर्फ क्या करना है? सिर्फ समझना है और कुछ नहीं करना। समझो क्या कर रहा है, समझो। चला, एक व्यक्ति वेतन का 20% भाग किराए पर
60% भाग जीवन यापन पर और 10% भाग वह बचत करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर उसने रुपया कितना खर्च कर दिया, मतलब कहां तक गवा दिया, चाहे बचत में चाहे कितना, तो 10 ये 20 ये कितना 30, 30 हो ये कितना 60, 60% भाग हमें उसको वो अपना दे चुका है। 60% भाग क्या किया उसने, सॉरी 60% भाग क्या किया वो खर्च कर चुका, मतलब इधर उधर उसमें कुछ बचत की कुछ उसमें खर्च किया। कितना भैया 60%, कितना बोलेंगे दोस्तों 60%, कितना 60%, 60% कर चुका है। कह रहा है यदि शेष 30 रुपए बच्चों की शिक्षा पर, कितना शेष 30 रुपए कहां पर, बच्चों की शिक्षा पर। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, कोई चीज सर कितनी होती है 100% का, तो कोई चीज अगर 100% की होती है, 60% ये खर्च कर चुका है, तो बचा कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर 40% बचा होगा। कितना बचा होगा 40%। और कह रहा 30 रुपए बच्चों की शिक्षा पर, लेकिन यहां पर क्या दे दिया है 40% की जो दोस्तों वैल्यू थी, 40% की जो वैल्यू थी वो कितनी रुपए दे दी गई 30 रुपए। 40% की वैल्यू कितनी दी गई है 30 रुपए दी गई। तो मैं कहूंगा 1% की वैल्यू, तो क्या बोलेंगे 30/40, 30/40, 30/40। अब क्या करें, तो उसका वेतन हमने कितना माना 100 माना कि ना, बोलो 100 माना कि ना, 100 माना। 0 से 0 गया, 4 से कितने पर 25 पर गया, और 25 75 कितना आ गया, 25 कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 60 2 6 2 8 9 भाग वह बचत करता, शेष 30 रुपए बच्चों की शिक्षा पर खर्च है, तो उसका वेतन कितना है। किसी वेतन 20% खर्च करता है, 60% जीवन यापन खर्च करता है, 10% बचत पर करता है। यदि वह 30 रुपये शिक्षा पर खर्चता हो तो उसका वेतन कितना है। सही तो लगाया है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 40% आया, 40 की शेष बच्चों का मतलब 60%, अरे यार यहाँ पर 80 होगा, माफ़ी चाहिए 90 है यार, फिर से लगा रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगे दोस्तों, ये जोड़ गलत हुआ, बाकी बहुत अच्छे से हमने समझा था, फिर से मैं समझा दे। देखो 20 ये हुआ, 10 ये हुआ, 30, 30 और 60 कितना 90। अब कितना दोस्तों 90 इधर उधर गवा दिया, मतलब 90 कुछ बचाया कुछ खर्च किया, और कह रहा कितना बचा, अब 100 में से कितना बचा, तो क्या बोलेंगे क्योंकि कोई चीज़ भैया 100%, तो 10 बचा। अब 10% की वैल्यू कितनी दी गई है 30 रुपये, किसकी वैल्यू 10% की, तो 100% की कितनी होगी, एक जीरो बढ़ा दो, तो 100% की वैल्यू सर कितनी निकल के आएगी, तो आप कहेंगे 300 रुपए। 100% की वैल्यू कितनी 300 रुपए, तो क्या बोलेंगे उसका वेतन कितना है 300 रुपए, उसका वेतन कितना 300 रुपए। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपने कर लिया होगा, बोलो क्लियर है, यहां तक क्लियर है कि ना। चला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। बताओ कि एक छात्र उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक होने चाहिए और वह 67 अंक पाता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है। एक बात बताइए, 67 अंक पाया, 67 क्या पाया और 13 अंकों से मतलब फेल हो गया, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको सर पास करा देता हूं। अगर मैं 67 इसके पास पहले थे, 67 इसके पास पहले थे और 13 मैंने इसको और दे दिए, यानी कि कितना इसके पास आ गया 6 1 7 1 8 80 अंक आ गए, यानी कि 80 अंक जो है वो इसके लिए क्या है पास है, पास है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या क्या सर 40% अंक प्राप्त होने के लिए, उत्तीर्ण के लिए, यानी कि क्या बोला पास होने के लिए सर कितने चाहिए 40% चाहिए, और 40 का मान हमें यहां पर कितना दिया गया है वो 80 दिया गया, यानी कि 40 की वैल्यू कितनी दी गई है 80। तो कह रहा है अधिकतम अंक यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। सर 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से काट देंगे, कितना आ जाएगा 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू सर कितनी आ जाएगी, तो क्या बोलेंगे 200 आ जाएगी कि ना। ऑप्शन नंबर बी कितनी आ जाएगी 200, बोलो ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों को ये बात क्लियर है, समझ में आ रहा है कि ना। अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं तो बताओ, बोलो एक एक बात बता रहा हूं ताकि कोई भी क्वेश्चन आप सभी का गलत ना हो, बोलो। यहां से उम्मीद है कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने ले रहा हूं, ये लीजिए। क्या करा है, एक तिमाही परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त हुए और 12 अंकों से क्या हुआ अनुत्तीर्ण हो गया, और उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त हुए और उसे उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक 28 अधिक मिले, प्राप्त अंकों का पूर्णांक क्या थी। समझो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, जो पूर्णांक था सर यक्ष था, क्या बोलेंगे, मैंने क्या बोला जो पूर्णांक था वो यक्ष था। अब क्या किया, यक्ष को इसे कितने मिले, तो क्या बोलेंगे यक्ष को इसे मिले 30, यक्ष का कितने मिले 30%, यक्ष का कितने मिले 30% मिले। परसेंट लगाओ, या चलो परसेंट बटे कर लो 100, 100 कर ले, चलो परसेंट, चलो 100 कर लेते हैं यार, ठीक है। चलो परसेंट ही लिखते हैं फिर जाके आपको समझ में आता रहे, ठीक है। यहां पर परसेंट लिख दिया मैंने 30%। और कह रहा 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी कि फेल हो गया, तो मैं इसको पास करा देता हूं और 12 अंक इसे दे देता हूं, यानी कि ये क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। अब 12 अंक दे दिए पास हो गया। अब कह रहा है 40 अंक प्राप्त करता है एक अन्य विद्यार्थी है जो 40% अंक प्राप्त होता है और 28 अंक उसे अधिक प्राप्त होता है। एक बात बताओ, उसे क्या हुए 40% अंक प्राप्त हुए, यानी कि उसके पास कितना यक्ष का 40% है और कितने ज्यादा 28 अंक अधिक प्राप्त हुए। क्या मैं इसके 28 अंक ले लूं तो क्या ये भी पास रहेगा, 28 अंक मैंने ले लिए तो भी ये पास रहेगा, ठीक है। मैं इधर देख रहा हूं, अब देखिए ये माइनस का 12 और ये माइनस का 12 और ये सॉरी ये प्लस का 12 और ये माइनस का 28 दोनों इधर जाएंगे तो क्या हो जाए ऐड हो जाएगा
जाएगा और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि क्या बोला यहां पर कितना आ जाएगा यक्स 10 भाई देखो अब मैं शॉर्ट कर रहा हूं, यहां से 30 में से 40 गया, कितना 40 में से 30 गया, कितना बचेगा 10 बचेगा, 10 बचेगा, सॉरी 10%, यक्स का 10%, एक मिनट माफी चाहेंगे दोस्तों मैं फिर से लिखता हूं, यक्स का 10% बचा, 10% में परसेंट के लिए 100 कर लेता हूं, ठीक परसेंट 10% बचा और बराबर में कितना बचेगा, क्योंकि ये कितना प्लस का और ये माइनस का कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे दोनों, कितने बनाएंगे 2 और 8 2 10 और 3 और 1 4 40 बनाएंगे, बोलो 40 बनाएंगे, कितना 40 बनाएंगे, अब काट लो, 0 से 0 जाएगा और ये कितना 400, तो यक्स बराबर कितना आ गया 400, बोलो कितने लोगों को बात ये समझ में, डी क्या किया है हमने दोनों तरफ पास पास लिया है ताकि हम समझ सकें। चलो मैं फिर से इस इक्वेशन को बना देता हूं, बाकी आप समझ लेंगे। देखो क्या बोला, यक्स का कह रहा है यक्स का 30% अंक प्राप्त हुए। सर 30% मैंने अंक ले लिए और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, मैंने इसको पास करा दिया, 12 इसको दे दिए, क्या बोलेंगे पास करा दिया, 12 इसको अंक दे दिए, बराबर क्या रहा है यक्स का, सर यक्स का 40% अंक मिलते हैं, 40% अंक इसको मिले, यक्स का 40% अंक मिले और कह रहा 28 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो मैं इससे 28 अंक ले लेता हूं ताकि मैं बराबर लगा सकूं, बराबर लगा सकूं, दोनों पास हैं भाई साहब, पास पास निकाल लो, यक्स का मान निकाल लो, 400 आएगा, वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, कह रहा है किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 70% छात्र कह रहा है हिंदी में और 40% दोनों में, तब बताइए अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, और कोई चीज कितनी पर बताई, मैंने बोल रही 100% पर निकालते, समझो क्या बोलेंगे, समझो यहां पर 100% पर कोई चीज, मैंने क्या बोला इस वर्ग से बताता हूं, वर्ग से ये क्या है 60% जो बच्चे हैं वो कहां पर पास हुए, 60% पास अंग्रेजी में पास हुए, मैंने ई बना दी, अंग्रेजी में पास हुए मैंने ई बना दी इंग्लिश में। अब कह रहा है क्या कह रहा है सर, कह रहा है जो 70% छात्र हैं, 70% जो छात्र हैं वो किस में पास हुए, सर हिंदी में, मैंने ये बता दिया। अब कह रहा है 40% दोनों में, एक बात बताओ जब 40% दोनों में पास हुए कि ना, बताओ 40% किस में दोनों में पास हुए 40%, तो 40% यहां पर आएगा, 40% दोनों में। अब एक बात बताओ जब 40% दोनों में तो यहां पर 60 है, अब हमेशा याद रखना ऐसी स्थिति में ये 60 माइनस होकर कितना बचेगा, यानी कि अगर मैं सिर्फ इंग्लिश में पास बूझूं तो क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर सिर्फ इंग्लिश में 20% बच्चा पास है, कितना परसेंट, ये परसेंट आप लोग याद रखेंगे। अब कह रहा 40 तो यहां निकल गया सर, अब बताइए 70 में से अगर 40 जाएगा 30, यानी कि हिंदी में सिर्फ कितना पास, तो क्या बोलेंगे आप हिंदी में सिर्फ 30 पास। अब कह रहा है तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण मतलब फेल कितने, अब क्या बोला मैंने कोई चीज कितने पर 100 पर, एक बात बताओ 20 40 कितना हुआ 60 हुआ, 60 और 30 कितना हुआ 90, अब 90% जब बच्चा पास है कोई चीज 100% की है तो फेल कितना, तो बोलेंगे फेल बच्चा कितना 10%, 10% फेल है कि ना, ऑप्शन नंबर ए 10% बच्चा फेल है कि ना, बोलो 10% बच्चा फेल है। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी और आपके बहुत अच्छे से पल्ले भी पड़ रही होगी, ठीक है यहां से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कि दो उम्मीदवार, ये लिखे उम्मीदवार वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में जीडी में बन सकते हैं, दो उम्मीदवार के मध्य होने पर किसी चुनाव से पहले उम्मीदवार को कुल वेद मतों का 80% मत मिले, यदि कुल कह रहा है 18,000 मतों में 10%, एक मिनट दोस्तों इसको लगाने से पहले आप इसको लगाएं, इसको लगाएं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। कह रहा है एक कॉलेज में चुनाव हुआ, चुनाव में क्या हुआ एक उम्मीदवार को दोस्तों 62% मत मिले, किसको, और वह 144 अंतर चुना गया, मतलब 144 से जीता गया। एक बात बताओ मैंने क्या बोला, मैंने बोला कुल मत कितने थे, मैंने बोला कुल मत कितने थे 100, कुल मत कितने थे 100, कह रहा एक उम्मीदवार को 62% मत मिले, जीत और 62% अधिक है तो 62% मिलेंगे इसको, 62% ठीक है, 62 इसको मिलेंगे, तो बताओ 100 में से 62 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 का 62% यानी कि 62, अब 100 में से 62 जाएगा तो कितना बचेगा, तो मैं बोलूंगा 8 और 30 कितना बचेगा 38, बोलो 8 और 30 38 बचा, 38% बचा। अब कह रहा है इनका मतों का जो अंतर है वो 144 है, तो इनका अंतर अगर मैं निकालूं तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 12 से 8 जाएगा 4 बचेगा, 12 से 8 जाएगा 4 बचेगा, और यहां कितना बचा 5 में से 2 यानी कि कितना 42, बोलो ये सॉरी मैंने 2 लिखा, ये 24 कितना आएगा 24, देखो ठीक है, अरे यार मैं तो माफी चाहूंगा यार, क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ 24 तो आएगा यार, ठीक 5 4 8 4 12 5, ठीक है 24। अब 24 की वैल्यू कितनी दी गई 144, 24 की वैल्यू कितनी दी गई 144, यानी कि कह रहा है इनका अंतर, यानी जीतने वालों को 144 कितना अंतर 144 का अंतर था, अब यहां पर कितने का अंतर 24 का, अब 24 की वैल्यू कितनी दी 144, तो मैं बूझूं एक की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 12 से 2 पर जाएगा 12 बरे में 144, तो एक से कितने पर, एक की वैल्यू कितनी दी गई 6, एक की वैल्यू 6, और मैंने कुल वोट कितने माने थे 100, लेकिन 100 ना होकर जब एक की वैल्यू सर 6 आ गई तो 100 की वैल्यू भी कितनी आ
जाएगी, 6 आ जाएगी। आंसर कितना होगा, बोलो 600। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। बोलो ये बात कितने लोगों को क्लियर है? उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी। यहां से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्या बोला, एक की वैल्यू कितनी यहां से हमने निकाल ली, 6 निकाल ली, तो भैया 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600। क्लियर है? चलिए अब आ जाओ भाई ये वाला क्वेश्चन, ये वाला। अब यहां पर ये मत छोड़ दो, ये छोड़ दो कि 18,000 मत थे, ये छोड़ दो, बाद में लगाएंगे सर कितने कह रहा है, दूसरे पक्ष को कितने वोट मिले, वैध मतों का हमें निकालना है। तो आप ये भूल जाएं कि मत कितने थे, 18,000, ये आप भूल ही जाएं। क्यों भूल जाएं, अभी बता दूंगा सर। 100 से मानकर लगाते क्या कि ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ये आप भूल जाएं। तो क्या मैंने बोला कि कुल जो मत थे वो 100 थे। कितने मत थे, 100 मत थे, 100। अब कह रहा है 10% मत अवैध घोषित हो गए। जब 10% मत अवैध घोषित हो गए तो कितने बचे, अब बताओ। 10% अवैध हो गए तो 90 बचे। 100 भाई 10%, जब भाई 10 कम हो गए, 10 का 100 का 10%, 10 जब कम हो गए तो वैध मत कितने बचते, 90। अब कह रहा जीतने वाले उम्मीदवार को, पहले उम्मीदवार को कुल 80% मत मिले वैध मतों का। किसका, वैध मतों का। वैध मतों का कितना मिला, 80%। वैध मतों का कितना मिला, 80%। तो इनका 80% जब इसको मिला होगा, 80%, 90 का 80% इसको मिला होगा, तो भैया इसको कितना मिला होगा, तो इसको कितना मिला होगा, 20%। इसको भी कितना मिला होगा, 20%। और किसका, 90 का मिला होगा कि ना। अब देखो कह रहा तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। एक बात बताओ, यहां से कितना, यहां से 80 आपको निकल के आ रहा है, 20 निकल के आ रहा, ठीक है। अब यानी कि अगर मैं बात करूं यहां से, अगर मैं इनका अनुपात या निकाल लूं तो क्या बोलेंगे। अब कह रहा है हमें ये, यदि कुल 80% मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले। अब एक बात बताओ, यहां से चलो यहां से एक बात मैं निकाल देता हूं, 90 का भी छोड़ा निकाल लो। क्या बोलेंगे, यहां से निकाल लो। देखो यहां से समझो, यहां से 90 का, मैं अगर 90 का 80% निकालता हूं तो क्या, अगर मैं बोलूं 90 का 80%, तो क्या बोलेंगे। अब 90 का 80% कितना निकलेगा, 9 72। यानी कि इसे पहले वाले जो 80% जिसे मिले उसे कितने मिले होंगे, जिसे 80% मिले उसे 72 वोट मिले होंगे ना। बोलो यहां से कितने मिले होंगे, उसे 72 वोट मिले होंगे। तो इसको कितने मिले, तो इसको मिलेंगे 18। कितने मिले, 18। इसको 18 मिले। अब इनका अंतर हमें बताना है, कह रहा है तो बताना है दूसरे उम्मीदवार को इसको कितने वोट मिले, इसको कितने वोट मिले, ये आपको बताना है। कुल वोट कितने, कुल वोट कितने हैं सर, कहेंगे 100 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1,80,000। कितनी दी गई, 1,80,000। कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं कि 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटो, इसको जरा माइनस कर लो। तो आ जाओ भाई इसको कर लेते हैं। देखो 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो काट जाए, तो यानी कि 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी, 1 की वैल्यू जो हमारे पास आई वो आई है 1800। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1800 आ गई। 1 की वैल्यू 1800। अब 18 का वर्ग निकाल लो, आंसर आ जाए। सर 18 का वर्ग निकाल लो, मुझे इस वक्त याद नहीं रहा। 8 9 64 के 4 हासिल का आ जाए 6, 8 1 8 6 14 और 18, ठीक है। 14 18, ठीक है। ये कितना जाएगा, 4 8 4 12 2 3, 324। और कितना जीरो, 2 जीरो। यही आपका आंसर है। 32,400 कहाँ दिया गया, 32,400 ऑप्शन नंबर सी। बोलो कितने लोगों को ये बात क्लियर है। अच्छे क्वेश्चन थे सभी के सभी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। बस क्या है, वैल्यू निकालना है, आंसर लगाना है। बोलो समझ में आया कि ना। एक एक बात समझ में आ रही होगी अगर आपने अच्छे से कोई बात चीज पढ़ी है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को। हमें क्या निकालना, इसकी 18 की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि कह रहा है कि दूसरे पक्ष को कितने वोट मिले। और दूसरा उम्मीदवार यही है क्योंकि पहला उम्मीदवार 72 वोट है, दूसरे उम्मीदवार को 18 मिले, वही हमने मान निकाल दिया, आंसर आ गया। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ये वाला क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। और बोलो क्लास कैसी लगी। अच्छे क्वेश्चन से सभी के सभी हमने चुनाव से संबंधित, परीक्षा से संबंधित आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।